प्रेज गॉड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार हम अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए। और आज के वचन में जो प्रभु हमारे लिए रखे हैं, हम सब लोग आशीष पाएंगे। तो क्यों ना हम वचन में जाने से पहले छोटी दुआ करें। पिता, आपका वचन से बोल बातचीत कर और आपका प्रेम हमारे जीवन में उमड़ता चले जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आज का दिन जो परमेश्वर ने बनाया उसमें हम आनंदित और मगन होना चाहिए। हर दिन आता है, हर दिन आता है, दिन चले जाता है। किसी का दिन खुशी के साथ, किसी का दिन आनंद के साथ, किसी का दिन किसी उलझन भरा रहता है। लेकिन दो ही प्रकार का चीज होता है, एक तो आनंद होगा या तो दुख होगा, दूसरा कुछ नहीं है। एक तो दिन होगा नहीं तो रात होगा, सुबह होगा नहीं तो शाम होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आनंदित होंगे। अगर आप आनंदित नहीं है तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ कि परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत और बल बन जाए। आमीन। हालेलुया। आज के वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 43 वचन से छोटे से मनन के लिए निकाले हैं। मत्ती 5 अध्याय 43 वचन। यीशु मसीह क्या कहते हैं हमको? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। तुम सुन चुके हो मतलब यीशु मसीह व्यवस्था के बारे में बताया। व्यवस्था में बताया ये तुम सुन चुके, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम करना। किससे प्रेम करना? अपने पड़ोसी से, परंतु अपने बैरियों से बैर। लेकिन यीशु मसीह कहता है बहुत सुंदर वचन में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो। ध्यान से सुनिएगा। पहला वचन क्या था? अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने बैरियों के लिए बैर। परंतु तुम सुन चुके ना जो, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम क्या करो? अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, और जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब आपके जो भी बैरी है, बैरी का मतलब होता है जो आप तरक्की कर रहे, आप आगे बढ़ रहे, आप उन्नति पा रहे, आप मतलब बुराई से, बुरी बातों से निकल कर एक अच्छी बातों को कर रहे, अच्छा जीवन जी रहे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे, और आप खा पी के सुखी है, परमेश्वर में उन्नत है, और आप किसी के बीच में अड़ंगा नहीं बनते, परंतु एक अपना जीवन शैली को अच्छे रीति से व्यतीत करते हैं। परंतु कुछ लोग है ना, जैसे कि आप उन्नति कर रहे, आगे बढ़ रहे, तो कुछ लोग होते हैं है ना, जो आपका बैर रखते होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है बैरियों के लिए प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 उसका 44 में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों से उनके लिए प्रार्थना करना है। और कहता है जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता मतलब परमेश्वर आत्मा है, और आप और मैं एक आत्मा है। इस संसार में, इस शरीर रूपी डेरे में हम लोग कुछ दिनों के लिए यात्रा कर रहे हैं। हम यहाँ परमानेंट नहीं है कि हम यहाँ से कभी जाना नहीं है, हम सभी को जाना है। परमेश्वर ने हमको एक वचन को यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका 17 वचन कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह बता रहा है जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर जो व्यवस्था की पुस्तक दी है, 10 आज्ञा दी है, वो मैं उसको लोप करने नहीं आया, उसको मिटाने नहीं आया, लेकिन उसमें लिखी हुई बातों को मैं पूरा करने आया हूँ। वहां पे तो तुमको व्यवस्था के द्वारा दोष लगाया जाता है। व्यवस्था हमारे पाप के बारे में, जैसा दर्पण में हम देखते हैं और हमारे शक्ल में क्या लगा है वो सब दर्पण दिखाता है। व्यवस्था हमेशा जब हम पढ़ते हैं तो व्यवस्था हमेशा हम पर क्या करती है? छानबीन करते हमारे जीवन के बारे में। लेकिन जब प्रभु का वचन कहता है मैं उसको नाश करने, लोप करने मतलब पूरी रीति से खत्म करने नहीं आया, परंतु उसको मैं पूर्ण करने आया हूं। और वो व्यवस्था बैर, आग के बदले आग, दांत के बदले दांत,
लेकिन जब यीशु मसीह आता है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है यहाँ पे सुंदर, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। हमारा कोई दुनिया में बैरी है ही नहीं। परमेश्वर का बैरी कौन है? शैतान। और वो शैतान कौन है? जैसा परमेश्वर आत्मा है वैसा परमेश्वर का बैरी दुष्ट आत्मा है। मतलब जिसने परमेश्वर के विरोध में अलगाव किया, परमेश्वर के विरोध में बलवा किया और परमेश्वर के सिंहासन के समान अपना भी सिंहासन बनाना चाहा, वो हमारा कोई इस संसार में मनुष्य बैरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने सब मनुष्य को एक समान स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया। हालेलुया। यहाँ आप और मैं सब एक मनुष्य है, स्त्री पुरुष से पैदा हुए, पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से आए हैं, और ये सबका बनाने वाला परमेश्वर आपके पास में अद्भुत रीति से अनुग्रह लेकर आता है। वो कहता है अपने बैरियों के लिए क्या करो? प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह एक जगह बहुत सुंदर कहता है कि यदि तुम्हारे एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा भी उसके ऊपर करे। प्रेम का मतलब ही होता है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यीशु मसीह ने प्रेम का पाठ क्यों दिया? बैर क्यों खत्म किया? हालेलुया। बैर से कभी भी झगड़े उत्पन्न होते, लेकिन प्रेम से अपराध ढप जाते हैं। जहां प्रेम है वहां पे परमेश्वर है, और बाइबल कहती है प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम मतलब परमेश्वर, और परमेश्वर का अनुकरण करना, परमेश्वर का स्वभाव लेकर आना। मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पे बहुत सुंदर कहता है 6 अध्याय के पहले वचन में, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। है ना? आमने सामने कोई भी इंसान आया तो बड़ा अच्छा, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है जी, है कि नहीं? लेकिन पीठ के पीछे बैर रखते हैं कोई मनुष्य। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह क्या सिखा रहा? मैं तुम बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वाला। हमारा कोई इस दुनिया में बैरी है नहीं, पहली बात तो। हाँ, और यहाँ आपको मुझे परमेश्वर कहता है सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि जो आपको देखता है वो परमेश्वर है मेरे प्यारे। इंग्लिश में लिखा है धर्म की जगह धार्मिकता। धार्मिकता मतलब राइचियसनेस, रिलीजन नहीं, धार्मिकता। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। यीशु मसीह की शिक्षा है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रेम करो, सताने वालों से, क्योंकि परमेश्वर कहता है 45 वचन में, जिसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। अगर आप अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं क्या? आप अपने शत्रुओं से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्वर्गीय पिता परमेश्वर की संतान हो। अगर आपको परमेश्वर की संतान होना है तो आपको प्रेम लेकर अपने जीवन में आने पड़ेगा। ईर्ष्या, जलन, भयभाव, क्रोध, भरमाने, भटकाने वाले बुरे विचार, कल्पना, भावना, और जो हमको मनुष्य के बीच में दरार डालता है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेदभाव लेकर आता है, ये स्वभाव को उखाड़ के फेंकना है। परंतु एक मनुष्य के प्रति, दूसरे मनुष्य के प्रति, ये दो मनुष्य के बीच में एक प्रेम आना चाहिए। जब प्रेम आ जाएगा, अगर हम प्रेम का चश्मा पहनेंगे तो डेफिनेटली आगे के वाले व्यक्ति में भी हमको प्रेम नजर आएगा। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम येलो कलर, पीला कलर का अगर गॉगल पहनेंगे तो सारी चीज हमको क्या नजर आएंगे? पीला। नीले कलर का चश्मा पहनेंगे तो क्या करेंगे? नीला नजर आएगा। एकदम पारदर्शी पहनेंगे तो पूरा पारदर्शी। इसलिए जिस नजर से आप लोगों को देखते हैं, लोगों को आप उसी नजर से आप देखेंगे जैसी आपका मेरा नजरिया है। परंतु जब अपने आंखों से भलाई को देखोगे तो आपको सब भलाई नजर आएगा। आप अपने आंखों से बुराई देखोगे तो बुराई नजर आएगा। तो नजरिया दूसरों का नहीं, परंतु नजरिया अपना करना है। प्रभु यहां सिखाता है अपने शत्रु से प्रेम करो, अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब परमेश्वर की संतान बनेंगे। दूसरी बात यहां पे जो लिखा है 5 अध्याय 48 मत्ती रचित सुसमाचार में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने नहीं आया, परंतु मैं उसको पूरा करने आया। और यहाँ पे कहता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से फल
नहीं पाओगे। हाँ, तो आज क्या करना है? हमको परमेश्वर से फल पाना है क्या? फल पाने की आशा रखते हैं क्या हम लोग? हाँ, तो दो चीज, अपने बैरियों से प्रेम रखो, और जो भी आपको सताव कर रहा है उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, क्योंकि मसीह में, मसीह यीशु, मसीह का मतलब होता है बचाने वाला, मसीह का मतलब होता है छुटकारा देने वाला, मसीह का मतलब होता है एक अभिषेक, यीशु का मतलब होता है उद्धार, मोक्षदाता। हाँ, प्रभु का मतलब होता है प्रभुता करने वाला, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में मुक्ति लेकर आता है, वो अपना अभिषेक लेकर आता है, वो मसीहा बनकर आता है। जब मसीहा हमको क्या सिखाता है वो सीखना है। संसार जो सिखाता है वो नहीं, मसीहा क्या सिखाता है? मसीहा हमको ये सिखाता है अपने बैरियों से प्रेम रखो, परंतु अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमारा बैरी कोई है नहीं, फिर कहना चाहता हूं हमारा कोई बैरी नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का बैरी है वो मेरा भी बैरी है। और वो कौन है? जैसा परमेश्वर आत्मा है वैसा शैतान जो है वो भी दुष्ट आत्मा है, आपके कामों को बिगाड़ने के लिए। परमेश्वर का स्वभाव है बनाने वाला, आपके घर को, आपके नेचर को, आपके परिवार के हर एक एरिया को, आपके दिमाग को, बुद्धि को, आपके सामर्थ्य, आपके ज्ञान और बुद्धि को, सब कुछ को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस सारी चीजों को आपके परिवार में लड़ाई कर देना, झगड़ा कर देना, आपके बीच में तहस नहस कर देना, निराशा लेकर आना, कोई आत्महत्या कर लेता है, जबरदस्ती एक्सीडेंट गाड़ी ठुकवा देता है, कोई बहुत सारी चीजें करवा देता है। ये कौन करता है? अगर अच्छे काम परमेश्वर कर रहा है तो बुरा काम कौन कर रहा है? वो बुराई को देखना पड़ेगा, और वो बुराई का पीछे कौन छुपा है उसको ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसे यहां लिखा है, इसीलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर जानता है कौन मनुष्य कैसा है। परमेश्वर यहां पे हमको एक ही हिदायत दे रहा कि अपने पड़ोसी से, अपने भाइयों से प्रेम रखो, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और ये नहीं मुंह में प्रभु और अंदर में कुछ। ज्ञान सबको है दुनिया में, लेकिन ज्ञान परमेश्वर का हमको क्या सिखाता है? मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम मत करो। मुझे अच्छा बोलना चाहिए, अच्छे का नहीं, आपको मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य देखे ना देखे आप भले काम करते हो, ये आपको मेरा परमेश्वर देखता है। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में यदि कोई बीमार है, रोगी है, यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाए। कोई भी प्रकार का परमेश्वर बैर है, घर में तन है, किसी भी प्रकार का घर के अंदर में प्रभु जी बाधा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और बड़ा छुटकारा, बड़ी मुक्ति बोलते हैं। कोई बीमार है वे चंगे हो जाए, तेरे सामर्थी नाम को बोलते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को, जिसके सामने हर एक घुटना टिकता, जीव अंगीकार करता है, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कहे मेरे पीछे, मैं मन से विश्वास करता हूँ, मुख से अंगीकार करता हूँ, और यीशु ही मेरा प्रभु है करके स्वीकार करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना आपको परमेश्वर की संतान बना था, और आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। थैंक यू।